ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीयरुद्रसंहिता पंचम युद्धखंड दशमोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। अथ शम्भुर्महादेवो रथस्थः सर्वसंयुतः त्रिपुरं सकलं दग्धुमुद्यतो भूतसुरद्विषां शीर्षस्थानकमास्थाय सन्धाय च शरोत्तमं सज्जं ततः कार्मुकं कृत्वा प्रत्यालीढं महादूतं निवेश्य दृढमुष्टौ च दृष्टिं दृष्टो निवेश्य च अतिष्ठन्नि श्रवलसस्तत्र शतं वर्षसहस्रकं ततोऽङ्गुष्ठे गणाध्यक्षः स तु दैत्यनिशंस्थितः न लक्ष्यं विविशुस्तानि पुराणयस्य त्रिशूलिनः ततोऽन्तरिक्षादर्शिनो ध्वनुर्बाणधरोहरः मुञ्जकेशो विरूपाक्षो वाचं परमशोभनां भो भो न यावद्भगवन् रचितोऽसौ विनायकः पुराणे जगदीशेश साम्प्रतं न हनिष्यते एतच्च श्रुत्वा तु वचनं गज्रवक्त्रं पूजयत् भद्रकालीं समाहूय ततोऽन्धकनिषूदनः तस्मिन् सम्पूजिते हर्षात् परितुष्टे पुरःसरे विनायके ततो व्योम्नि ददर्श भगवान् हरः पुराणि त्रीणि दैत्यानां तारकाणां महात्मनां यथा तथं हि युक्तानि केचिदित्थं वदन्तिः परब्रह्मणि देवेशे सर्वोपास्ये महेश्वरे अन्ये प्रसादतः कार्यसिद्धिर्घटति नेति हि स स्वतन्त्रः परं ब्रह्म सगुणो निर्गुणोऽपि अलक्ष्य सकले स्वामी परमात्मा निरञ्जनः पञ्चदेवात्मकः पञ्चदेवोपास्यः परः प्रभु तस्योपास्यो न कोऽप्यस्ति स एवोपास्य आलयम् अथवा लीलया तस्य सर्वं संघटते मुने चरितं देवदेवस्य
वरदातुर्महेशितुः तस्मिन् स्थिते महादेवे पूजयित्वा गणाधिपं पुराणी तत्र कालेन जग्मुरेकत्वमाशु वै एकीभावं मुने तत्र त्रिपुरे समुपागते बभूव तुमुलो हर्षो देवादीनां महात्मनां ततो देवगणा सर्वे सिद्धाश्वपरमर्षयः जयेति वाचो मुमुचुः स्तुवन्तश्वाष्टमूर्तिकम् अथाहेति तदा ब्रह्मा विष्णुष्वजगतां पति समयोऽपि समायातो दैत्यानां वधकर्मणः तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वरः देवकार्यं कुरु विभो एकत्वमपि चागतम् विप्रयोगं पुराणि वै तावद्वाणं विमुच्यन्ष्व त्रिपुरं भस्मसात् कुरु अथ सज्जं धनु कृत्वा शर्वः सन्धाय तं शरं पूज्यं पाशुपतास्त्रं स त्रिपुरं समचिन्तयत् अथ देवो महादेवो वरलीलाविशारदः केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तदवैश्यत पुरत्रयं विरूपाक्षः कर्तुं तदस्मत्क्षणात् समर्थः परमेशानो जानातु च सताङ्गतिः दग्धुं समर्थो देवेशो वीक्षणेन जगत्त्रयम् अस्मद्योषो विवृद्धयर्थं शरं मोक्तुमिहार्हसि इति स्तुतो मरेसवे विष्णवादिविधिभिस्तदा दग्धुं पुरत्रयं तद्वे बाणेनेच्छन्महेश्वरः अभिलाष्यमुहूर्ते तु विकृत्य धनुरधुतं कृत्वा जयातलनिघोषं नादं तयन् तदुःसयं सहम् आत्मनो नाम विशाव्यय समाभाष्य महासुरान् मार्तण्डकोटिवपुषं काण्डमुग्रो मुमोचः ददाह त्रिपुरसथांस्तता न दैत्या सत्रीन् विमलापः स आशुगो विष्णुमयो
वही शल्यो महाज्वलन ततः पुराणि दग्धानि चतुर्जलधि मेखलां गतानि युगपद्भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मसात् दैत्यास्तु शतशो दग्धास्तस्य बाणस्थवहिना हाहाकारं प्रकुर्वन्तः शिवपूजाव्यतिक्रमात् तारकाशस्तु दग्धो भ्रातृभ्यां सहितोऽभवत् सस्मार स्वप्रभुं देवं शङ्करं भक्तवत्सलं भक्त्या परमया युक्तः प्रलपन् विविधा गिरः महादेवं समुद्दिश्य मनसा तमुवाच सः तारकाक्ष उवाच भवज्ञातोऽसि तुष्टोऽति यज्ञस्मान् सह बन्धुभिः तेन सत्येन भूयोऽपि कदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभं लब्धमस्माभिर्यदप्राप्यं सुरासुरैः त्वद्भावभाविता बुद्धिर्जाते जाते भवत्विति इत्येवं विब्रुवन्तस्ते दानवास्तेन वहिना शिवाज्ञादूतं दग्धा भस्मसादभवन्मुने अन्येऽपि बाला वृद्धाश्व दानवास्तेन वहिना शिवाज्ञाद्रुतं व्यास निर्दग्धा भस्मसात्कृतः स्त्रियो वा पुरुषा वापि वाहनानि च तत्र ये सर्वे तेनाग्निना दग्धाः कल्पान्ते तु जगद्यथा भर्तॄन् कण्ठगता हित्वा काश्यैव दग्धा वरस्त्रियः काश्यवीतसुप्ता प्रमताश्व रतिश्रान्ताश्वयोषितः अर्धदग्धा विबुधाश्व बभ्रमुर्मोहमूर्छितः तेन नासीत् सुसूक्ष्मोऽपि घोरत्रिपुरवहिना अविदग्धो विनिर्मुक्तः स्थावरो जगमोऽपि वा वर्जयित्वा मयं दैत्यं विश्वकर्माणमवययम् अविरुद्धं तु देवानां रक्षितं शम्भुतेजसा विप्तकालेऽपि सद्दत्तं महेशशरणागतं सन्निपातो हि येषां नो विद्यते नाशकारकः दैत्यानामन्यसत्त्वानां भावाभावे कृताकृते तस्माद्यतनः
सुसंभाव्यः सद्भिः कर्तव्य एव हि गर्हणात् क्षीयते लोको न तत्कर्म समाचरेत् न संयोगो यथा तेषां भूयात् त्रिपुरवासिनां मतमेतद्विसर्वेषां देवाद्यदीयतो भवेत् ये पूजयन्तस्तत्रापि दैत्या रुद्रं स बान्धवः गाणपत्यं ययुः सर्वे शिवपूजाविधेर्बलात्। इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे त्रिपुरदाहवर्णनं नाम 10वां अध्यायः। 10वां अध्याय हिंदी अनुवाद। त्रिपुरदाह वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद सभी उपकरणों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिवजी देवताओं के साथ तैयार हो गए। शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्ष स्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यालीढ़ नामक आसन उन्होंने साधा। दृढ़ मुष्टि से उस धनुष को पकड़कर दृष्टि में दृष्टि को डालकर शिवजी निश्चल होकर 100,000 वर्ष वहाँ स्थित रहे। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रतिक्षण विघ्न कर रहे थे, जिससे शिवजी का लक्ष्य नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिवजी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिवजी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर अंधकासुर के नाशक शिवजी ने भी भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। यथाविधि पूजा करने के बाद गणेश जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिवजी ने आकाश में देखा कि तारक दैत्य के पुत्रों के तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं। कुछ ऐसा कह रहे हैं, परब्रह्म देवेश सबके उपासना योग्य शिवजी की भी कार्य सिद्धि दूसरे की कृपा से हो, यह बात समझ में नहीं आती। वे तो स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण किसी के दृष्टिगोचर न होने वाले स्वामी परमात्मा तथा निरंजन है। वे स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य हैं, परम प्रभु हैं। उन्हें किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही सबके उपासना योग्य हैं। अथवा हे मुनि, देव देव वरद शिवजी की लीला से सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश जी की पूजा कर चुके थे, तब उसी समय तीनों नगर एक साथ मिल गए। हे मुनि, तीनों नगरों के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति करने लगे। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया है। हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय तारकासुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं। अब आप देवताओं के कार्य को कीजिए। जब तक ये नगर फिर अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद शिवजी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण रखा। पूज्य पशुपतास्त्र का त्रिपुर दाह के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा।
विरूपाक्ष परम ईशान तीनों पुरों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ है और सज्जनों के रक्षक है, ऐसा जानना चाहिए। देवेश, शिव अपने देखने मात्र से तीनों लोकों को भस्म कर देने में समर्थ है। केवल आप हमारे यश की रक्षा करने के लिए बाण का प्रहार करें। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। तब उन्होंने बाण द्वारा त्रिपुरदाह की इच्छा की। जिस समय वह चिर अभिलषित मुहूर्त आया, अद्भुत धनुष की डोरी को खींचकर उसकी असह्य टंकार की। महान असुरों को बुलाकर और अपना नाम सुनाकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण को उन्होंने छोड़ा। आग के समान जलते हुए पापनाशक विष्णुमय उस बाण ने त्रिपुर में स्थित उन दैत्यों को जला दिया। चारों समुद्रों तक फैले हुए वे तीनों नगर जलकर भूमि पर राख के रूप में आ गए। शिवजी की उपासना को छोड़ देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि से हाहाकार करते हुए जल गए। भाइयों के साथ मरते हुए उस तारकाक्ष ने मरते समय अपने प्रभु भक्त वत्सल शिवजी का स्मरण किया। परम भक्ति से युक्त होकर अनेक बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा। तारकाक्ष ने कहा, हे शिव जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं। फिर इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे? आज हमने आपका वह दर्शन पाया है जो देवताओं तथा असुरों के लिए दुर्लभ है। अतः प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी ओर ही लगी रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए वे दानव शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गई। हे व्यास जी, और भी जो बालक वृद्ध दानव वहाँ थे, वे भी शिवजी की आज्ञा से जलकर राख हो गए। वहाँ जो स्त्री पुरुष वाहन आदि थे, वे सब भी उस अग्नि से ऐसे जले जैसे कल्प के अंत में संसार जल जाता है। कुछ उत्तम स्त्रियां पतियों के गले में बाहें डाली हुई थीं, कुछ सोई हुई थीं, कुछ पति के सहवास से थकी थी। कोई अध जले जग गए थे, किंतु वे भी मोह से मूर्छित हो गए। उस घोर त्रिपुरदाहक अग्नि से कोई छोटी वस्तु भी ऐसी नहीं थी। भले ही वह स्थावर हो या जंगम हो, वे सब जल गईं। केवल अविनाशी विश्वकर्मा मय दैत्य उससे बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, इसलिए शिवजी के तेज से उसकी रक्षा हो गई। शिवजी के शरण में आए हुए भक्त की वे विपत्ति में भी रक्षा करते हैं। दैत्य हों या अन्य प्राणी हों, इनका कभी भी भले बुरे में साथ हो जाता है। जो दंड बुरे को ही मिलता है, तो दंड बुरे को ही मिलता है। इसलिए सज्जनों को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भक्ति भाव बढ़े। निंदा करने से विनाश होता है, अतः ऐसा कर्म ना करें। फिर कभी त्रिपुर वासियों से संयोग नहीं होना चाहिए। यदि भाग्यवश ऐसा हो जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिवजी की पूजा करते रहे, वे शिव पूजा के प्रभाव से बाद में शिवजी के गणाधीश हो गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। 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 गुरुजी सदा सहाय।